नेक्स्ट ईयर आई एम टर्निंग 18 एंड आज मैं कुछ चीज़ों की वजह से मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ये सब करने में लेट कर दिया या फिर रियलाइज़ करने में लेट कर दिया। एंड उन्हीं चीज़ों की वजह से आज मुझे रिग्रेट होता है। एंड इफ़ यू आर अंडर 18 एंड इवन इफ़ यू आर अबव 18, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड प्लीज़ इस वीडियो में मैं जो भी कहने वाला हूँ प्लीज़ 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 टेक इट सीरियसली, क्योंकि अगर तुमने ये सब चीज़ रियलाइज़ या जानने में लेट कर दिया तो तुम भी ऐसे ही मेरी तरह रिग्रेट करोगे। और मैं तुम लोगों से और एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं कि ऐसे ही बिंज वॉच करने के लिए आते हैं ऐसे वीडियोस एंड ऐसे बेड पे लेते रहते हैं, कुछ नहीं करते, बस लास्ट तक वीडियो देख के चले जाते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं करते। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दिस गाइस, प्लीज़ लिव दिस वीडियो राइट नाउ, क्योंकि ये वीडियो तुम लोगों के लिए नहीं है। सो पहले नंबर पे आता है मेक ए गुड रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। देखो, मैंने इंडिया में बहुत सारे घरों में देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं या फिर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं। एंड द रीजंस मे बी वो जो बच्चे होते हैं मे बी वो लोग अपने पेरेंट्स से फ़ोन मांगते हैं, अगर फ़ोन नहीं देते तो इन छोटी छोटी चीज़ों में वो लोग थोड़ा थोड़ा करके हेट करने लग जाते हैं छोटे उम्र से। एंड मे बी कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो लोग अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हैं, इस रीजंस की वजह से वो बच्चे अपने पेरेंट्स को हेट करने लग जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं वगैरह वगैरह। देखो, अगर तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, मैं तुम लोग को एक बात बता देता हूँ। देखो, वो लोग पहले से ही एक ही चीज़ देखते आए हैं कि पढ़ाई से सब कुछ होता है, बट तुम लोगों ने ये देखा है कि पढ़ाई के अलावा भी सब कुछ हो सकता है। वो लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि पढ़ाई से सक्सेसफुल हो सकते हैं लोग, बट तुम लोगों ने कुछ अलग ही देखा है। तो देखो, वो लोग इतने सालों से, वो लोग अपने छोटे से छोटे उम्र से ये सब देखते आए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी चेंज कर सकते हो उनका माइंड? नहीं ना, तो तुम हेट क्यों कर रहे हो? और अगर तुम उन बच्चों में से हो जो कि अपने पापा से या मम्मी से फ़ोन मांगता है और फिर हेट करने लग जाते हो कि अपने मम्मी पापा तुम्हें फ़ोन नहीं देता है, तो भाई मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा फुद्दू और स्टूपिड और डम एस इंसान आज तक नहीं देखा। तो वो लोग तुम्हारे मम्मी पापा है एंड वो लोग जो भी सोचते हैं तुम्हारे लिए, जो भी करते हैं तुम्हारे लिए, वो सब कुछ भले के लिए होते हैं, ना कि बुरे के लिए। देखो, तुम्हें बेसिकली फ़ोन नहीं देते देखने के लिए ज़्यादा। वो लोग सोचते हैं कि तुम अगर फ़ोन ज़्यादा देख लोगे तो तुम्हारे ग्रेड्स लो जाएंगे, तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारे फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा एंड सो ऑन। ये चीज़ बुरा नहीं है ना, तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे अच्छे सोच के ही तो तुमको फ़ोन नहीं देखने देते हैं ज़्यादा। एंड इफ़ आर वन ऑफ दोज गाइज जो कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, तुम अगर क्रिकेट खेलना चाहते हो, तुम बैडमिंटन खेलना चाहते हो, बहुत कुछ खेलना चाहते हो या फिर कुछ ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हो, तुम करने नहीं देते, तुम्हें बेसिकली सपोर्ट नहीं करते। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, मैंने जैसे ही कहा, वो लोग पहले से यही देखते हैं कि पढ़ाई से सब कुछ होगा। एंड तुम लोगों ने देखा है कि पढ़ाई के अलावा भी सब कुछ करके हो सकते हो तुम सक्सेसफुल। देखो, वो लोग सोचते हैं कि अगर तुम पढ़ाई के अलावा और कुछ करने चले जाओ, तुम्हारा लाइफ रिस्क हो सकता है, तुम अनएम्प्लॉयड हो सकते हो। वो लोग सोचते हैं कि तुम अगर पढ़ाई के अलावा और कुछ करने चले जाओ तो तुम रास्ते पे आ सकते हो। एंड ऑब्वियसली ये तुम्हारे अच्छे के लिए बोलते हैं, ना कि बुरे के लिए। अगर वो लोग जानते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी और कुछ करके तुम लोग सक्सेसफुल हो सकते हो, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो लोग नो कभी नहीं बोलते। तुमको सपोर्ट करते करते मैं लिख के देता हूँ तुम लोगों को। सो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ नेवर एवर हेट योर पेरेंट्स फॉर दिस यूजलेस रीजंस। एंड आई नो तुम लोग बोल रहे होंगे कि मैं समझता नहीं हूँ, मैं ये सब ऐसे करके मैं अपना ड्रीम्स कैसे अचीव कर पाऊँगा। देखो, तुम करो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करना बंद कर दो क्योंकि तुम अपने माँ बाप का बात सुनना है तुम्हें। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपने माँ बाप को इन चीज़ों के लिए नफरत मत करो, इन चीज़ों के लिए नेगलेक्ट कभी भी हेट मत करो। देखो, तुम अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो करो, क्योंकि यही तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम इन माँ बाप के साथ तुम अगर रिलेशनशिप तुम्हारा खराब रहा हो तो तुम बाद में जाके जो कुछ भी करोगे, मे बी यही माँ बाप तुम्हारे सपोर्ट कर सकते हैं अगर तुम एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हो तो। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ तुम लोगों को अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। देखो, आज का दिन ऐसा हो गया कि
लोगों के साथ क्या कुछ हो जाता है तुमको पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो जाएगा। एंड तुम बाद में जाकर रियलाइज करोगे कि काश में एक अच्छा रिलेशनशिप बना लिया होता। सो नंबर 2 पे आता है, जिम जाने से तुम्हारा घर नहीं चलेगा। देखो आई नो तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ होगा जो भी जिम जाते हो, आई नो, प्लीज इस बात को सुन लो, पहले मेरे बात सुन तो लो। देखो मैं 2023 के फर्स्ट में मैं जब जिम जाना स्टार्ट किया था एंड मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुनिया में 1% टॉप 1% में आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने रील्स में देखता था, एडिट देखता था एंड बहुत ज़्यादा ब्रेकअप रील्स एंड यू नो, एंड मैं एक डिल्यूजन में था कि मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, बहुत बड़ा उखाड़ रहा हूँ। मैं इतना बड़ा बड़ा डब्बा प्रोटीन पाउडर का, इतना 4-5-6 हज़ार रुपये का बोर्ड डब्बा ला के मैं प्रोटीन पाउडर खाता था एंड बहुत कुछ, एंड बॉडी भी नहीं बना मेरा सैडली। जिम जाने से तुम्हारा घर नहीं चलेगा, मेरा ये मतलब है इससे कि अगर तुम जिम जा रहे हो और सिर्फ अपने लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए, अपने फीमेल फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए, एंड इतने बड़े क्रिएटिन सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन पाउडर्स घर में झगड़ा कर करके मम्मी पापा से पैसा लेके तुम लोग ऐसे ही सिर्फ अटेंशन पाने के लिए सिर्फ इन चीज़ पे मनी इन्वेस्ट करो इतना, और तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हो लाइफ में, तो भाई आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से निकल जाओ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोचता था एंड बाद में जाकर रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लाइफ में, मैं बस वेट लिफ्ट कर रहा हूँ। एंड ऐसे मुझे बहुत सारे रील्स मिलते थे कि मैं हाँ, ऐसे में लिफ्ट मतलब ऐसे एडिट्स होते थे कि लिफ्ट वेट कर रहा हूँ, मिलियनियर बिलियनियर बन रहे वो लोग। तुम खुद बताओ, तुम अभी तक जो जिम जा रहे हो, तुम क्या एक पैसा वाला आदमी बने क्या? नहीं ना। तो तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो जाके? आई नो तुम लोग अभी कमेंट्स में लिखोगे कि एटलीस्ट वी आर डिसिप्लिन्ड। तुम लोगों को अगर इस फील्ड में फ्यूचर में जाके कुछ करना ही नहीं है, तुम लोग को अगर फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, तुम लोग को अगर शिवम वगैरह कुछ ऐसा कॉम्पीट नहीं करना है स्टेज में उठ के, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों के ऊपर पैसा वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना वर्थ नहीं है बेसिकली। हाँ, तुम वेस्ट ही कर रहे हो इस पे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग आज से जिम जाना बंद कर दो, मैं भी जाता हूँ जिम, मुझे 2 साल हो चुके हैं जिम जाना, एंड मैं हफ्ते में 5 दिन जिम जाता हूँ, एंड मेरे 2 थीम पेजेस है, एंड मैं यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा हूँ जहाँ पर ये वीडियो देख रहा हूँ। देखो, ह्यूमन्स वेर मेड टू वर्कआउट। तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए, तुम एक ह्यूमन हो, वर्कआउट करना चाहिए बस, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दिस इज नॉट ए थिंग टू बी प्राउड ऑफ। तुम ये बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं कर रहे हो, बड़ा काम नहीं कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तुम करना है करो, बस करना चाहिए तुम करो। इस चीज़ को लेकर तुम अगर सोच रहे हो कि बहुत लाइफ में तुम टॉप 1% पे आ चुके हो। तीसरे नंबर पे आता है, ऑब्सेशन ओवर गेटिंग रिच एट ए यंग एज कैन मेंटली डिस्ट्रॉय यू। देखो, इससे मेरा ये मतलब है कि तुम अगर 14-15 साल के हो और अगर तुमको बिलियनर मल्टी मिलियनर बनना है, तुम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो एंड ईमान गाजी को देखते हो, हमजा को देखते हो, वो लोग मिलियनर बिलियनर है, एंड एंड्रू टेट को देखते हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, जहाँ पर भी देखते हो, एंड तुम लोग सोचते हो कि ये लोग इतने रिच लोग हैं, एंड वो लोगों से तुम अगर इन्फ्लुएंस हो जाओ तो तुम भी रिच हो जाओगे। एंड वो लोग बेसिकली बोलते हैं कि स्कूल्स मैट्रिक्स है, कॉलेज मैट्रिक्स है, यूनिवर्सिटी मैट्रिक्स है, एंड सो ऑन, और तुम मान भी जाते हो। एंड तुम्हारा क्या होता है, स्कूल्स और कॉलेज से तुम्हारा मन, तुम टोटली ब्रेन वॉश हो जाते हो उन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होकर। बेसिकली वो लोग तुम्हें हाथों में मैनिपुलेट करते रहते हैं, एंड तुम लोगों का जो भी है, वो लोग जो भी कोर्स सेल कर रहे हैं, एंड वो लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा कोर्स ले लो, तुम लोग मंथली $10,000 कमा लोगे। एंड कुछ लोग, मैं खुद देखता हूँ, वो लोग ले भी लेते हैं। एंड वो लोग अपना कोर्स कैसे सेल करते हैं पता है? वो लोग एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करके, लिटरली मैं खुद देखता था, 54 मिनट्स का 1 घंटा का वीडियो वो लोग अपलोड करते थे, उन वीडियोस पे 4-5 मिलियन व्यूज आते थे, एंड 4-5 मिलियन लोगों में से एक ना एक तो बंदा होगा जो उनको उसको परचेज करेगा। एंड दैट्स हाउ दे मैनिपुलेट यू। एंड प्लीज़, अगर तुम इस 14-15 साल में, देखो आई नो तुम लोग भी बोल रहे होंगे कि मैंने भी तो देखा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो लोग 14-15 साल में कुछ बंदे मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहे। तुम मुझे कहो, ठीक है, तुम मुझे कहो
कितने 14-15 साल के बच्चे को तुमने खुद के आंखों के सामने से, मैं इंस्टाग्राम का बात नहीं कर रहा ना मैं यूट्यूब का, यहाँ पर मैं फ़ोन का बात कर ही नहीं रहा, जो तुम फ़ोन या लैपटॉप में देखते हो जहाँ पर भी देखते हो, मैं उनका बात कर ही नहीं रहा। तुम कितने बच्चों को अपने आंखों के सामने से देखते हो जो कि 14-15 साल के और मर्सिडीज या लैम्बोर्गिनी या फिर मैकलेरन लेके घूम रहे हैं? प्रोबेबली एक भी नहीं। और ठीक है, मान लिया तुमने एक भी देख लिया, मे बी तुमने देख भी लिया कि 14-15 साल एक मैकलेरन ड्राइव कर रहा है, एक लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज या फिर फरारी ड्राइव कर रहा है। मे बी वो लोग सेलिब्रिटीज़ के बच्चे होंगे, या फिर अगर वो लोग तुम सोचते हो कि सेल्फ मेड मिलियनियर्स है, तो आई थिंक वो बच्चे जब जन्म लिए थे अपने माँ के कोख से, तभी हॉस्पिटल में ही वो लोग अपना मनी मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिए होंगे। आई डोंट थिंक इससे और कोई उपाय होगा उन लोगों के पास। देखो, बेसिकली तुम एक डिलीजन में फंस जाओगे। तुम सोचोगे कि तुम 14-15 साल में अगर स्टार्ट कर दिए मनी मेकिंग प्रोसेस, तुम 17 या 18 साल में तुम एक मल्टी मिलियनर बिलियनर बन जाओगे। अगर तुम बन नहीं पाए तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। एंड इट्स ऑब्वियस बिकॉज मैं भी ये सब कर चुका हूँ एंड मैं डिप्रेशन में एक बार जा चुका हूँ इन चीज़ों के, क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ इस वीडियो में, देखो मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ना कि मैं ChatGPT से स्क्रिप्ट बना के तुम लोगों को बता रहा हूँ। मैं जो कुछ भी इसमें शेयर कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने बताया है, सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको पैसा ही अर्न नहीं करना है कभी भी, बट इस डिलीजन में मत रहो कि तुमको बिलियनर बनना है एक। इंस्टेड स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेकिंग योर फर्स्ट 100 या 10,000 रुपीज़ एंड दैट्स इट। सो द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्ट गेटिंग ऑन स्टेज। देखो, मैं जब 14-15 साल का था, मैं जब स्कूल्स में था, तब मेरे स्कूल में जो कुछ भी होता था, टीचर्स डे में जो कुछ फंक्शन होते थे, तब सिंगिंग होता था, डांसिंग होता था, बहुत कुछ होते थे स्टेज में। एंड मुझे टीचर्स भी पूछते थे कि तुम क्या सिंगिंग करना चाहते हो, डांसिंग या स्पीच, कुछ दे दो। मेरा बस एक ही आंसर होता था, नो, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं अगर कुछ गलत कह दिया तो मेरे ऊपर लोग हंसेंगे एंड वगैरह वगैरह, जो कुछ भी थॉट्स आते, एंड मुझे लोग बेसिकली ट्रोल करेंगे। तो मैं 2022 के लास्ट में मुझे एक रील मिला जहाँ पर बेसिकली एक बंदा क्रिश्चियन बेल का एडिट के ऊपर एक टेक्स्ट लिख के, मैं बताता हूँ वो टेक्स्ट क्या था। उस टेक्स्ट में एक चीज़ लिखा हुआ था कि आई हैव डन मेनी क्रिंज थिंग्स इन लाइफ बट नेवर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। इस चीज़ को देखने के बाद मेरा माइंड इतना एक रील मुझे इतना नेगेटिवली इफेक्ट किया। उसके बाद जितना भी स्टेज पे परफॉर्मेंस होते थे, मैं सब कुछ इग्नोर करता था। एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आई डिड इन माई लाइफ। काश मैं नहीं किया होता। राइट नाउ आई एम इन ए कॉलेज एंड मेरे कॉलेज में जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी सिंगिंग होते हैं, जो कुछ भी डिबेट्स होते हैं, मैं डिबेट्स दे देता हूँ, पार्टिसिपेट कर देता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ, इवन इफ माई वॉइस इज लाइक ए डॉग शिट। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में, मैं दिखा दूंगा अगर मुझे मिले तो। एंड क्योंकि मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता, मुझे ट्रोल करे भी करे, मैं दे देता हूँ, कुछ भी हो। अगर तुम 14-15 साल के हो और अभी स्कूल में हो, तो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो भाई सैल्यूट टू यू, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो कि रियल में अपना लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो भाई सैल्यूट। एंड अगर तुम स्कूल्स में हो, प्लीज़, अगर तुम इग्नोर करते हो ये सब फंक्शंस, ये सब स्टेज में, तो प्लीज़ दे दो। मैं हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों को, प्लीज़ ये सब परफॉर्म कर दो, हंसने दो, तुम्हारे ऊपर हंसने दो, एक मेमोरीज क्रिएट करो, एक एम्ब्रेसिंग मोमेंट्स लाइफ में या फिर ऑकवर्ड मोमेंट्स, ये सब क्रिएट करो। अगर कोई तुम्हें आके पूछे कि तुम्हारे सबसे एम्ब्रेसिंग या ऑकवर्ड मोमेंट्स कौन सा रहा होगा, तुम क्या ही कहोगे? अगर तुम मान लो, ठीक है, मान लो तुम स्टेज में उठ के या फिर हंस दिया, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट होगा। तो तुम तब बता सकते हो, तुम अपने लाइफ में कुछ डायरी में लिख सकते हो। एंड ऑल्सो ये तुम्हारे पब्लिक स्पीकिंग को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देगा, या फिर फ्यूचर में जो भी तुम स्टेज में उठ के जो भी प्रेजेंटेशन देने वाले हो, जो कुछ भी देने वाले हो, तुम्हारा सोशल स्किल्स मैं लिख के देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगर देखो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप तुम लोगों को समझ आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड प्लीज़ 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 इस वीडियो को बिंज वॉच करने के लिए अगर देख रहे हो, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते,
कुछ भी नहीं, कुछ उखाड़ नहीं सकते। सो या इस वीडियो के लिए इतना ही था एंड प्लीज़ ट्राई इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग्स। मैंने जो कुछ भी कहा प्लीज़ टेक इट सीरियसली, क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा भी लेट कर दिया तो तुम पछताओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।